नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग संस्कृत का जो प्रथम पाठ है वाराणसी, उसके 2 अवतरण देख चुके हैं। तीसरा और चौथा हमारा अभी बचा हुआ है और अभ्यास प्रश्न। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है कि एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च याश्च केंद्र स्थली अस्ति। यानी यह नगरी, ऐसा मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा जो है दोनों का केंद्र स्थल है। ठीक। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। ये जो यहीं से संस्कृत का और साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। यहीं से क्या क्या हुआ है, जो संस्कृत भाषा है, साहित्य है और हमारी जो संस्कृति है ना, इसका प्रकाश आलोकः सर्वत्र मतलब प्रसारित हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ है। ठीक। मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। जो मुगल युवराज दारासिको था, दारासिको कौन था? शाहजहां का बेटा। तो मुगल युवराज जो दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। यहाँ आकर क्या किया? भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् एत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। और उसको जब अध्ययन किया तो फिर क्या किया? उसका अनुवाद कराया पारसी भाषा में। वह उनके ज्ञान से, जो हमारे यहाँ का दर्शन शास्त्र, जो दर्शन है और जितने भी शास्त्र हैं, उसका अध्ययन किया तो इतना प्रभावित हुआ। उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया? पारसी भाषा में कराया। ठीक है। अब शब्द अर्थ आप लोग लिख लो। इत एव मतलब यहीं से, और संस्कृतेश्च मतलब संस्कृति का, आलोकः मतलब प्रकाश, प्रसीतः मतलब फैला, कारितः मतलब कराया। लिख लिए आप लोग। अब चलो संदर्भ और अनुवाद देख लेते हैं। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अनुवाद लिख लो। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब हमारा चौथा अवतरण क्या है? इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। मतलब यह नगरी, इयं यह नगरी विविध मतलब अनेक प्रकार के, अनेक धर्मों का संगम स्थली है। संगम मतलब मिलना, मतलब यहाँ पे अनेक धर्म हैं। जैसे स्थल है, अनेक धर्मों का स्थल है। जैसे महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहव महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का क्या किया? प्रसार किया।
विचारान प्रसारयन, मतलब अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं, न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन का साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता, मतलब केवल दर्शन ही नहीं, साहित्य ही नहीं, धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों, मतलब कला जो आप लोग ड्राइंग करते हैं ना वो, और जो शिल्प होता है वो पत्थरों पे उकेरे जाते हैं ना, उसके लिए भी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कृते लोके विस्तृता, विश्व प्रसिद्ध है ये। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, यानी यहाँ पर यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं ना, हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। स्पृह्यन्ते मतलब क्या होता है, स्पृह्यन्ते मतलब पसंद की जाती हैं, और सर्वत्र यानी सभी जगह। और कौशेय साटिका मतलब क्या होता है, रेशमी साड़ियाँ। कौशेय साटिका मतलब क्या होता है, रेशमी साड़ियाँ। तो अत्रयत्या मतलब यहाँ की जो कौशेय साटिका है यानी रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे मतलब विश्व में हर जगह। ठीक है, देशे देशे मतलब अपने भी देश में हर जगह और विदेशों में भी हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, मतलब यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, कौन सी पत्थर की मूर्तियाँ हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं। प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः, यानी यहाँ यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। इसलिए कवियों ने क्या कहा है, यहाँ के देखो क्या कहा है कि मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, यानी जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, यानी किससे तुलना की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग शब्द अर्थ देख लेते हैं। संगम स्थली मतलब मिलने का स्थान, अत्रागत्य मतलब अत्र धन आगत यहाँ आकर, स्वीयान मतलब अपने, प्रसारयन मतलब फैलाया, कृते मतलब के लिए, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध, अत्रत्याः मतलब यहाँ की, कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, स्पृह्यन्ते मतलब पसंद की जाती हैं, स्पृह्यन्ते पसंद की जाती हैं, प्रस्तर मूर्तयः मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, और प्रथिताः मतलब प्रसिद्ध। अब सबसे पहले संदर्भ और अनुवाद देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अनुवाद क्या है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है।
यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। अब ये आप लोग के नेक्स्ट में है कि क्या गाते हैं, जो आप लोग को बताई हूँ कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। यानी विभूति मतलब भस्म, विभूषण, विभूषणम आभूषण है क्या, भस्म। भस्म आरती होती है बनारस में, आप लोग देखे होंगे। और जो वहाँ अघोरी होते हैं जो ना, वो लगा के खूब नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। कौपीनम मतलब लंगोटी, लंगोटी पहने रहते हैं ना। कौशेयम रेशमी वस्त्र, और मियते मतलब मापी जा सकती है। इसका क्या अर्थ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। अनुवाद: जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हमारा जो अति लघु उत्तरीय संस्कृत प्रश्नोत्तर है उसको देख लेते हैं। पहला है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी, उत्तर लिख लीजिए आप लोग। वाराणसी नगरी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। दूसरा प्रश्न क्या है कि वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम् अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। मतलब वैदेशिकाः पर्यटकाः गंगायाः घट्टानां शोभाम् विलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। ये प्रशंसा से प्रशंसन्ति बना है। ठीक, अब वैदेशिकाः किमर्थम केन हेतुना वाराणसीम आगच्छन्ति। यानी वैदेशिका संस्कृतस्य अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति, मतलब संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं ना विदेशी। वाराणस्याम कति विद्यालयाः सन्ति, के च ते या वाराणस्य कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। यानी वाराणस्याः हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। ठीक है, ये आप लोग को सब पढ़ाई हूँ, उसी में से ये प्रश्न आप लोग को प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका अनुवाद आप लोग को बता दी हूँ कि कितने विश्वविद्यालय हैं वाराणसी में। पांचवा प्रश्न है कि वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति, या वाराणसी नगरी कस्य केंद्र स्थली अस्ति। या उसके आगे है दो और है, वाराणसी कस्य केंद्र स्थलम अस्ति, या वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। यानी वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति। यानी भारत की संस्कृति का भी केंद्र है और भारतीय और संस्कृत भाषा का भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है कि कः मुगल युवराजः वाराणस्याम आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। तो उत्तर है कि मुगल युवराजः दारा शिकोह वाराणस्याम आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि दारा शिकोह कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दारा शिकोह वाराणस्याम गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि दारा शिकोह कस्यां भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्। यानी दारा शिकोह पारसी
पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत। 9वां क्वेश्चन प्रश्न क्या है आपका, वाराणसी नगरी के साम संगम स्थली अस्ति या का नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति या वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। 10वां प्रश्न आपका क्या है कि वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा या वाराणसी कथम प्रसिद्धा अस्ति। तो वाराणसी विविधानां शिल्पानां कलानां संस्कृत भाषायाः संस्कृतेश्च कृते प्रसिद्धा अस्ति। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है, अभी और बहुत सारा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।